क्या आपकी प्रॉब्लम्स है बेटा? सबसे पहले लेंगे एडमिशन चैप्टर में इलस्ट्रेशन 25B। आशा और अदिति 3:2। राघव एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए। कैपिटल ला रहा है 6 लाख रुपीज। ये तो मुझे सिंपल क्वेश्चन लगा, फिर भी पूछते हैं। वानी बेटा हैंड रेज करो। जी बेटा, इसमें कहाँ अटके हो? इसमें ईयर्स का है ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। 4 इयर्स का दे। इसमें किसमें? सर इस क्वेश्चन में 4 इयर्स का दे रखा है ना। 4 इयर्स मतलब एवरेज तो निकालना है आपको 4 साल का। 4 इयर्स का एवरेज और 2 से मल्टीप्लाई, मतलब कहाँ? ओके सर, बस कोई कंफ्यूजन। जैसे 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 350, 475। अब नीचे एडजस्टमेंट है, एनुअल चार्ज ऑफ इतना होना ही होना है, तो ये तो खर्चा है ही, ये तो सब में से माइनस होगा, ये तो फिक्स खर्चा हो गया हमारा। या तो इसे एवरेज निकाल के एक ही बार माइनस कर दो या चारों में से माइनस करो। चारों में से माइनस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो इसे अभी अभी रहने दो। जब एवरेज आएगा तो इसे एक ही बार माइनस कर देंगे 5, 6, क्योंकि सब में से माइनस होना है तो एवरेज में से एक ही बार माइनस हो जाएगा। स्टॉक जो है 19 वाला ईयर, इनके लास्ट वाले ईयर की बात चल रही है। पास ओवर वैल्यू, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है तो उसे माइनस करेंगे। अब प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो ये माइनस हो जाएगा। और इसके अलावा तो इसमें कुछ भी नहीं। अब आप क्या करेंगे, यही प्रॉफिट आया 350 और 15 माइनस करके 730 आ गया। चारों को प्लस करो, फिर आएगा एवरेज प्रॉफिट। फाइव 556,250 एवरेज आ गया। लेकिन अभी एक खर्चा घटाना रहता है, नेट एवरेज प्रॉफिट। जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो एक बार माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 5 लाख। बस गुड निकाल देंगे। गुडविल है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये आ गई गुडविल आपकी। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। उसके बाद 29, 30, 31। ट्वेंटी नाइन के लिए हैंड रेज करो जय, मतलब बताओ क्या प्रॉब्लम। सर इसमें प्रॉब्लम ये थी सर
सर ये जो इसमें लिख रखा है ना सर कि कैश 40,000 लाया सर स्टॉक, सर इसमें नहीं पता लग रहा है स्टॉक ना था सर, कैश कितना लाया। लिखा तो हुआ है 40 कैश लाया, लिखा तो हुआ। तो सर गुडविल कितनी होगी सर, वो कैश की गुडविल भी लाया ना। नहीं देखो, सी ब्रिंग्स 14 कैश, स्टॉक 5,000, ये दो चीज तो लाया वो कैपिटल के लिए। डिसाइड्स द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और जो गुड का शेयर लाया उसके अलावा कैपिटल के लिए लाया 45, यानी 40 का कैश और 5 का स्टॉक। और गुडविल 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 है 30,000, तो सी का शेयर आता है 30,000 के अंदर 3/10। 30,000 का 3/10 निकाल लो, 9,000 आएगा। तो 9,000 वो प्रीमियम के बिल आ रहा है। तो कैश 40 का तो ये ला रहा, 9 गुडविल के ला रहा, तो 49 कैश ला रहा, वो सिंपल हो गया। ठीक है बस सर, इन्होंने बैंक की एंट्री क्यों कर रखी है सर फिर भी, सर इन्होंने बैंक अकाउंट की तो रखा ये है। होता है कि आजकल बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं मोस्टली लोग बैंक से प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, तो इसलिए बैंक आ रहा है। आप कैश बैंक कुछ भी लिख लें, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो बैंक को प्रेफरेंस दी जाती है, बस ये होता है। सर तो इसमें कैश की एंट्री कर सकता है ना सर। यस, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कहीं चेक वगैरह कुछ या ऑनलाइन ट्रांसफर कुछ लिखा ना हो, बस तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है 13 बताओ। सर, ये इसमें लिख रखा सर इसमें लिख रखा था कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 5,20,000 व्हिच डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। सर इसका क्या मतलब था। ये वैल्यूड है, यानी कि ओल्ड गुडविल नहीं है, इसमें कोई ओल्ड गुड नहीं है, न्यूली वैल्यूड है बस। ठीक है सर। 31 में क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें विड्रू 50% शेयर ऑफ द गुडविल इन कैश। सर ये नहीं समझ आया क्या है सर ये। ठीक है, जेड ब्रिंग्स, सर इसकी एंट्री अलग से होगी। चलो प्रयत्न। जेड का प्रीमियम हो गया 9,000। जेड अपनी गुडविल भी लेके आया और 10,000 पे कैश भी लेके आया, प्लांट भी लेके आया अपनी कैपिटल के लिए। गुडविल 15 की अपीयर्ड है, इसे राइट ऑफ कर देंगे। एक्स एंड वाई फर्दर डिसाइड टू विड्रॉ 50%, तो 50% गुडविल विड्रॉ कर ली, इसमें क्या बात होगी? उनके प्रीमियम का 9,000 है उनके पास, 6 और 3, तो उसका आधा आधा उन्होंने विड्रॉ कर लिया। एक क्वेश्चन आया कि 31 में फिक्स कैपिटल क्यों ली, क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं लिखा होगा। लिखा हुआ है बेटा, लास्ट लाइन लास्ट वर्ड, फिक्स कैपिटल। अंशिका,
वानी रिदैन, वानी सिंगल रिदैन, वानी 31 प्रॉब्लम बोलो बेटा। सर इसकी जर्नल एंट्रीज में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आप एक बार प्लीज सॉल्व करके बता दीजिए। बेटा है तो ये नॉर्मल, लेकिन अगर मुझे पता चले ना कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है तो उसी लेवल पर प्रेशर डालूं मैं। मतलब क्वेश्चन तो सर नॉर्मल आई डोंट नो सॉल्व, सर मेरे से ये सॉल्व भी नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग से। कहाँ पे अटके हो, ये पता चल जाए ना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, इसमें तो कुछ मैं प्रेशर कौन सी एंट्री पे डालूं ये मेरे समझ जाएगा नहीं। क्यों प्रीमियम, मैं तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। अगर पता चले कि यहाँ पर लॉजिकल प्रॉब्लम है तो मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दूँ। 10,000 कैश और 9,000 प्रीमियम के, तो 19 तो वो कैश लेके आया। 10,000 तो वो कैपिटल के लिए बोल रहे हैं, 9,000 वो प्रीमियम के बोल रहे हैं। ये सेम बात थी पिछले क्वेश्चन में। और प्लांट भी लेके आया हो 50 का। कैपिटल, अब हमें ये नहीं पता कि कैपिटल कितनी है, प्रीमियम कितना है। तो प्रीमियम तो 9,000 है, सबको पता ही है। तो बाकी जोड़ के देखो तो 60,000 की कैपिटल आ जाएगी। प्रीमियम डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। और सैक्रिफाइस रेशियो है 2:1। अब वो बोल रहे हैं कि 50% विड्रॉ कर लिया, तो इसका आधा आधा विड्रॉ कर लिया, बस इसमें क्या बात होगी। कैपिटल की जगह करंट आ जाएगा बस, क्योंकि इसमें फिक्स कैपिटल है। बोलो जय क्या कहना है। सर जेड के में नहीं आएगा सर, करंट जेड करंट अकाउंट। भाई कैपिटल थोड़ा ही करंट में चली जाएगी, कैपिटल तो कैपिटल में जाएगी, बाकी सब चीज करंट में जाएंगी। हाँ ठीक है सर। ये दोनों ने कैश विड्रॉ कर लिया आधा आधा। बोलो कशिश। सर इन क्वेश्चंस में जैसे कि हमारी जो कैश होता है और वो मतलब फिक्स नहीं होता क्या, जैसे यहाँ पे 10,000 दिया हुआ था तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 19,000 लिखा है ना हमने। बैलेंस करने के लिए तो मैंने तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिखाया है कि मैंने प्लस किया है। आप पूरा शब्द पढ़ो ना, क्या लिखा है। 10,000 का कैश तो वो कैपिटल के लिए ला रहा है, और बिसाइड शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल भी तो ला रहा है वो, और गुडविल में उसका शेयर आ रहा है 9,000, तो वो भी प्लस करूंगा मैं। वो गुडविल और कैपिटल दोनों के लिए कैश ला रहा है, दोनों में प्लस कर दिया मैंने। कैश ओके टोटल सर। 19 आया। कभी भी मैं बैलेंसिंग करने के लिए कुछ नहीं करता, एवरीथिंग इज लॉजिकल। ओके। और देखता हूँ क्या प्रॉब्लम। अच्छा फिनिश। इस तरीके से आपके 38 इलस्ट्रेशन तक सारा काम फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चंस भी लगभग यहीं तक हो जाएंगे, मैं बता दूंगा कहाँ तक हो जाएंगे। चलो बता देता हूँ, क्वेश्चंस भी 38 तक हमारे इजीली फिनिश हो जाएंगे। और उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट आता है हिडन गुडविल।
हिडन गुडविल, इसको हम इनफर्ड गुडविल बोलते हैं, छुपी हुई गुडविल। ये ए और बी की फर्म है, सी आना चाह रहा है और इनकी जो गुडविल है वो छुप गई है, एज ए कार्टून बनाया है, ठीक है। तो इनकी जो गुडविल है वो छुपी हुई है इस तरीके से, है कितने की हमें नहीं पता, लेकिन है जरूर। सी कितनी गुडविल लाया हमें नहीं पता, लाया यानी लाया, लेकिन हमें गुडविल की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना। तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का कोई फॉर्मूला, कोई हिंट गिवन नहीं है। तो ऐसे केस में गुडविल कैसे निकालेंगे? ऐसे केस में गुडविल निकालने का एक पूरा प्रोसेस है, वो आपको समझना है। तो जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल आपको पता होती है कि वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है। टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स शेयर, नए पार्टनर के शेयर के हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी निकलेगी। तो अगर हमें टोटल कैपिटल निकालनी है किसी पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से, तो उसकी कैपिटल को लेते हैं, ये लिया हमने, और उसके शेयर के रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई करते हैं। दोबारा लिखता हूं बेटा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। तो ये निकल के आ गई टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स शेयर। पहले समझ लो बेटा, माइनस प्रेजेंट कैपिटल। जब वो एडमिशन ले रहा है तो उस टाइम पर हमारी टोटल प्रेजेंट कैपिटल कितनी है, उसमें ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस यानी कि लायबिलिटी वाला पीएल, प्लस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट माइनस ऑल लॉसेस माइनस रिवैल का लॉस माइनस ओल्ड गुडविल
माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। accumulated losses। ये निकल के आएगी प्रेजेंट कैपिटल। ये स्टेप हो गया फर्स्ट, ये स्टेप हो गया सेकंड। टोटल गुडविल of the firm equals to first step minus second step। ये आ जाएगी टोटल गुडविल, जिसके हिसाब से आप नए पार्टनर का शेयर निकाल देंगे और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर देंगे। तो ये रूल सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन का है, इसमें जर्नल एंट्री से कोई मतलब नहीं है। जर्नल एंट्री तो उसी हिसाब से होगी कि वो ला रहा है या नहीं ला रहा है, लेकिन गुडविल की अमाउंट क्या होगी वो ऐसे निकलेगी बेटा। इसमें आपको दो चीजें परेशान करेंगी। रिजर्व्स, जैसे रिजर्व है, रिजर्व में एक चीज और ऐड होती है, रिजर्व भी इसी का पार्ट है, मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपको परेशान कर सकते हैं। मैं इनके एग्जांपल बता देता हूं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने एक्यूमुलेट कर लिया, रिजर्व बना लिया। रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, रिजर्व फंड, पीएल का क्रेडिट, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व्स, ये सब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। अब मैं बता रहा हूं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर एसेट साइड में पीएल लिखा है तो वो पीएल का डेबिट होता है। वो एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंडिचर, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये नोट कर लो बेटा, आराम से नोट करो।
बोलो भाई। सर WCR भी आ सकता है सर इसमें, सप्लीमेंट्री उसका प्रॉफिट में। ट्रीटमेंट अलग है, उसका पार्ट, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं होगा वो, उसका ट्रीटमेंट अलग है। उसका ट्रीटमेंट वही है तो उस चैप्टर में पढ़ाएगा। ठीक। हिडन गुडविल, ये लो कंप्लीट पिक्चर, थोड़ा स्मॉल हो गया, आप जूम करके देख लेना, लेकिन एक कंप्लीट पिक्चर है यहाँ से। अब ये ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लीजिए बेटा। ए बी 2:1, सी आया 1/4 के लिए, ब्रिंग्स कैपिटल 4 लाख एंड हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम लेकर आया, कितना पता नहीं। बैलेंस शीट हमको मालूम है, कैपिटल ए और बी की मालूम है, 3 लाख 5 लाख, 8 लाख हो गई। जनरल रिजर्व 1 लाख हो गया। ये बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है ये ओल्ड गुडविल होती है, सपोज करो 2 लाख की। पीएल भी दे रखा है डेबिट वाला 50,000। बैलेंस शीट का टोटल ना करो क्योंकि बाकी चीज मैंने लिखी नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल हमको निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ, सब बच्चे ध्यान से देखो बेटा, नया रूल है तो थोड़ा दिक्कत कर सकता है। ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो। पहला स्टेप, सी की कैपिटल के बेस पर टोटल कैपिटल आपको फाइंड करनी है। टोटल कैपिटल फाइंड करनी है। सी की कैपिटल है 4 लाख, सी का शेयर है 1/4, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 4/1, तो टोटल कैपिटल आ गई बेटा 16 लाख। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, प्रेजेंट कैपिटल निकाल के माइनस करनी है। ऑल पार्टनर्स लिखा है मैंने यहाँ पे, मैंने अगर फॉर्मूला पढ़ेंगे तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, यानी कि ए बी और सी तीनों की। और सी की भी लिखेंगे, जो होगी 4 लाख, प्लस जितने भी फायदे हैं जैसे कि जीआर प्लस कर दिया, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस ये माइनस कर दिया मैंने। अच्छा मैंने ओल्ड गुडविल थोड़ी ज्यादा लिख दी बेटा, कम कर दो, 40,000 कर दो। ओल्ड गुडविल भी मैंने माइनस करने को बोला था। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ओल्ड गुडविल सब माइनस होगा, और कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो निकाल लो कितनी आ रही है। बता दो कितनी आ रही है। नहीं बता सकते, चलो टोटल गुडविल 3,90,000। टोटल गुडविल आ गई 3,90,000। उसमें बस ये तो हिडन गुडविल तो इतनी है। सी का शेयर निकालेंगे,
बताओ कितना आ रहा है। $97,500 की वो प्रीमियम का पैसा लेके आ रहा है, 4 लाख की वो कैपिटल आ रहा है, लाने की बांटने की एंट्री कर देंगे, दैट्स ऑल। यही काम इसमें करना है। जिसको प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। बोलो। सर मैं पूछ रहा था इसमें जो सर सी की कैपिटल थी सर वो 16 लाख नहीं रखती सर, इसके प्रेजेंट कैपिटल निकालते हुए। सी की कैपिटल तो 4 लाख है। सर टोटल कैपिटल नहीं रखेंगे सर उसकी? कौन से टोटल, ये क्यों रखेंगे भाई? ऑल पार्टनर्स कैपिटल लिखा है मैंने, अगर उसमें से यही माइनस कर देंगे तो फिर बचेगा ही क्या? फिर तो माइनस में आना सब कुछ। ठीक है। ये तो इमेजिनरी कैपिटल है कि सी जितनी ला रहा है उसके हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी होती, तो वो है, तो इंक्लूडिंग गुडविल है, समझो आप। और किसी बच्चे को इसमें कैसी भी प्रॉब्लम हो पूछ लो बेटा, कैसी भी प्रॉब्लम। बस अब छोटा सा होमवर्क दूंगा, ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, टेंशन ना लो, बहुत थोड़ा सा। हिडन गुडविल का जो फॉर्मूला और रूल मैंने बताया, यही रूल अप्लाई करना है, इसी को यूज करना है। बुक के अंदर से रूल नहीं पढ़ना दोबारा से, सिर्फ सॉल्यूशन करना है। दोबारा से मैं इलस्ट्रेशन ही दे रहा हूँ। 39A बहुत छोटा सा होमवर्क है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि 15 मिनट में हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 39A 242। स्लो वाले भी आधे घंटे में कर लें। चलो बेटा, बाय बाय।